नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल ट्रिक टू एजुकेशन। आज का जो हमारा सेशन रहेगा एसएससी जीडी के लिए हिंदी का टॉपिक रहेगा। बहुत ही लाजवाब और बहुत ही शानदार तरीके से यह आप लोगों के लिए तैयार किया गया है। जिंदगी में रिस्क लेने से कभी मत डरो, या तो जीत मिलेगी, अगर हार गए तो सीख मिलेगी। आइए पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, जिसके 10 आनन है वाक्य के लिए एक शब्द। सबसे पहले हम इसे देखते हैं कि 10 आनन का मतलब होता क्या है। यानी 10 आनन मतलब 10 सिरों वाला। अब 10 सिरों वाला किसे कहा जाता है? पहला ऑप्शन दिया है कबीर, दूसरा है राम, तीसरा है दिनकर और चौथा है दशानन, यानी ABCD। तो 10 सिरों वाला यानी दशानन, इसको हम कहते थे रावण। रावण को क्या कहा जाता था? 10 सिरों वाला कहा जाता था। यानी इसका जो हमारा आंसर होगा वो क्या होगा? डी वाला आंसर, यानी दशानन होगा। आइए हम दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दिया है, दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करे जिसमें त्रुटि हो। यानी क्या है, इस भाग में देखना है कि कौन सा है, यानी A, B, C और D, इसमें त्रुटि कौन से भाग में है। यहां पे दिया है, शिक्षक ने उन छात्रों को पूछा। लिखा है शिक्षक ने उन छात्रों को पूछा, तो यहां पहले ही कह दिया है कि जिसमें त्रुटि हो वह ज्ञात करना है। पहला है उन छात्रों को, बी पूछा शिक्षक ने और डी कोई नहीं। तो यह ध्यान रहे, देखिए यहां पे कह रहा है कि दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करे जिसमें त्रुटि हो। तो त्रुटि इसमें ज्ञात करना है, तो उन छात्रों को यह क्या, यहां पे त्रुटि है, यहां पे होना चाहिए उन छात्रों से, लेकिन यहां पे क्या कह रहा है, को कह दिया, इसलिए यह गलत होगा। यानी यह क्या होगा, इसमें सही होगा। यानी यह पहला जो ऑप्शन है यह बिल्कुल आपका सही होगा। अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं। रिक्त स्थान की पूर्ति करना है, यानी जो कहा जाता है खाली स्थान को भरना है। दिया है कि इस डैश डैश घर घर में यही दशा है। ए है गांव में, बी है गांव के, सी है गांव तक, डी है गांव की। तो यहां पे देखें, इस गांव में घर घर में यही दशा है, यह गलत। इस गांव में घर घर में, यह गलत हो जाएगा। इस गांव के घर घर में यही दशा है, यह सही होने का चांस है। अगला देख लेते हैं कि इस गांव तक घर घर, ये भी गलत है। इस गांव की ये भी गलत, यानी कौन सा, ये बी वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन है कि रिक्त स्थान की पूर्ति करें। यहां भी क्या कह रहा है कि रिक्त स्थान की ही पूर्ति करना है। पहला यह क्या है, बारिश की बूंदें डैश डैश रही हैं। बारिश की बूंदें डैश डैश रही हैं। यहां पे दिया है बरस, यहां पे दिया है टपक, यहां पे दिया है रिस और यहां पे दिया है गिर। तो बारिश की बूंदें क्या करती हैं, जो बारिश की बूंदें होती हैं वह टपकती हैं। तो यह क्या होगा, टपकना, यानी बी वाला ऑप्शन हो जो आपका सही होगा। अब देखिए इसमें क्या है, बरस भी लोग कहेंगे कि सही होना चाहिए, रिस भी सही होना चाहिए और गिर भी सही होना चाहिए, लेकिन क्या है, बूंदें जो होती हैं वो क्या, टपकती हैं। और रिसने का मतलब क्या होता है, कभी देखे होंगे टंकी होती है तो टंकी में कहीं लीक हो जाता है तो वहां से क्या होता है, पानी रिसता है। तो यह रिसने की बात नहीं कर रहा है, बूंदे की बात कर रहा है। तो यह क्या, टपकना, यानी टपक होगा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं कि शुद्ध वर्तनी वाला शब्द हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। यहां पे क्या कर रहा है, शुद्ध वर्तनी वाला शब्द हमको ज्ञात करना है। पहला ऑप्शन है वही रंग, दूसरा है अंताक्षरी, तीसरा है नक्षत्र और डी वाला है परलौकिक। अब इसमें कौन सा सही है उसको ही हमें चुनना है। देखिए वही रंग, यह लिखा जाएगा, यह होता है वही रंग। अब यहां पे क्या है, अंत्याक्षरी, तो यह होता है अंत्याक्षरी। यह
नक्षत्र इसका ऑप्शन सही होगा, नक्षत्र बिल्कुल सही लिखा हुआ है, यह होगा लौकिक, यह आपका। लेकिन इसमें क्या है, सी वाला बिल्कुल आपका आंसर सही होगा। आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा क्वेश्चन है, कह क्या रहा है कि त्रुटि वाला भाग ज्ञात कीजिए, यानी जो इस ऑप्शन में गलत है उसको ज्ञात करना है। ऑप्शन क्या है, जसप्रीत बुमराह ने, बी है पहले ओवर की पहले गेंद पर, सी है बैट्समैन को आउट कर दिया, डी है कोई त्रुटि नहीं है। तो इसमें क्या हमें करना है, इसमें त्रुटि यानी गलतियां को निकालना है। तो यहां पे देखें, जसप्रीत बुमराह ने, यह तो बिल्कुल सही है। पहले ओवर की पहले गेंद, यह देखिए, यह जो है गेंद जो होता है वह होता है स्त्रीलिंग। जब यह स्त्रीलिंग होगा तो पहले नहीं होगा, पहली गेंद। यहां पे बच्चे क्या यहां मिस्टेक करते, यानी यह पहली गेंद पर, तो यह क्या होगा, यह आपका गलत, यानी गलती यहां होगा कि पहले गेंद नहीं पहली गेंद होगा, तो यह क्या होगा, यह गलत होगा। देखिए हिंदी ऐसा सब्जेक्ट है कि आप एसएससी जीडी में 20 में 20 नंबर ला सकते हैं, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं होता, यह बिल्कुल आप अच्छी तरह से पढ़ेंगे तो 20 में 20 आ सकता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दिए गए वाक्य के लिए एक शब्द चुनना है। दिए गए वाक्य के लिए क्या करना, एक शब्द चुनना है जिसका मूल्य न लगाया जा सके। यह तो स्पष्ट है कि जिसका मूल्य न लगाया जा सके क्या होगा, अमूल्य होगा। जिसका मूल्य ही न लगाया जा सके वो क्या होगा, अमूल्य होगा। अगले पे आते हैं, मुहावरे का अर्थ, यानी क्या दिया है, चादर से बाहर पैर पसारना, चादर से बाहर पैर पसारना। ऑप्शन दिया है कि ठंड के समय चादर ओढ़ना, यदि व्यय से आय अधिक खर्च करना, यहां पे दिया है बिना परिश्रम से पैसे कमाना, डी है आय से अधिक व्यय करना। तो यहां पे क्या कर रहा है, चादर से बाहर पैर पसारना क्या है, आय से अधिक व्यय करना, मतलब आय मतलब जितनी कमाई होती है उससे ज्यादा क्या व्यय मतलब खर्च करना। तो ये वाला आपका क्या होगा, आंसर बिल्कुल सही, यानी डी वाला आंसर आपका क्या होगा, बिल्कुल सही होगा। अगला हमारा क्वेश्चन है, करोड़ का विलोम शब्द होगा। करोड़ का क्या कह रहा है, इस करोड़ का विलोम शब्द पूछ रहा है कि होगा क्या। करोड़ का होता है निष्ठुर, यह क्या होगा आपका, इसका आंसर जो होगा यह निष्ठुर, निष्ठुर होगा। हिंदी आप अच्छी तरह से पढ़ेंगे तो बिल्कुल 20 में 20 आने का 100% चांस होता है, बस थोड़ा सा ध्यान देंगे, बिल्कुल आपका 20 में 20 आना ही आना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन है हमारा, रामचरितमानस किसकी रचना है। बहुत ही फेमस यह रचना है कि रामचरितमानस किसकी रचना है। दिया है तुलसीदास, सूरदास, निराला जी और दिनकर जी। तो यह रामचरितमानस यह है तुलसीदास, तुलसीदास जी के ही द्वारा रामचरितमानस लिखा हुआ है, यानी क्या होगा, यह पहला ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा। हिंदी में क्या कर रहा है, हिंदी में आपको बिल्कुल अच्छी तरह से पहले क्या क्वेश्चन को पढ़ना है, उसके बाद ऑप्शन पे जाना है, ऑप्शन को भी अच्छी तरह से पढ़ेंगे। और हिंदी का यह रूल है कि जब आप अच्छी तरह से बिल्कुल पढ़ेंगे तो बिल्कुल आपका 100% बिल्कुल सही होता है। अगर पढ़ने में कोई कटौती कर रहे हैं, जल्दीबाजी कर रहे हैं, तो वहां पे क्या होता है, गलत होने का चांस होता है। इसलिए आप सावधानी पूर्वक पढ़ें, अच्छी तरह से पढ़ें और उसका आंसर बिल्कुल इत्मीनान से दें। यहाँ पे अगले क्वेश्चन पे लिखा हुआ है कि शुद्ध वर्तनी वाला शब्द बताएं। देखिए यह बिल्कुल एसएससी जीडी के लिए एकदम बिल्कुल ऐसे ही देता, बिल्कुल हूबहू यही देता ही है, बिल्कुल ऐसे ही देगा। जैसे यहाँ पे लिखा है कि शुद्ध वर्तनी वाला शब्द क्या होगा, यहाँ पे लिखा है कार्यक्रम, कहीं भी देखेंगे तो कार्यक्रम बिल्कुल ऐसे ही लिखा होता है कि यह कार्यक्रम बिल्कुल सही होता है। कार्य कर्म ये नहीं है, ये तो गलत होगा, इसमें म में र लगा हुआ इसलिए गलत होगा। कार्यक्रम, कार्य कर्म ये भी गलत है और कार्यक्रम ये भी गलत है, यानी कार्यक्रम यहाँ पूछ रहा है कार्यक्रम, यानी ये क्या होगा आपका पहला ऑप्शन सही होगा।
आगे देखते हैं, त्रुटि को पहचानिए, यानी त्रुटि को पहचान कीजिए। क्या दे रहा है कि मेरा इन बातों में विश्वास नहीं है। यहां पे कह रहा है कि त्रुटि को पहचानिए, यानी जो गलत शब्द है उसको क्या करना है, मुझे पहचानना है। और यह क्या कह रहा है कि मेरा इन बातों में विश्वास, अब इसी में मिलेगा कि त्रुटि आपको है कहां। ऑप्शन दिया है ए मेरा इन बी बातों में, सी दिया नहीं है, और डी दिया है कि विश्वास। अब इसमें से ही हमें पहचानना है कि इसमें कौन सी त्रुटि है। मेरा इन, यह बिल्कुल सही है। बातों में, यह भी सही लग रहा है। नहीं है यहाँ पे, लेकिन यह जो विश्वास लिखा हुआ, विश्वास इस तरह से लिखा था, विश्वास, यानी यहाँ पे क्या कर रहा है, छोटा सा के जगह क्या बड़ा हाफ आधा स्वर, मतलब ये क्या है, यह बड़ा सा रहता है। तो यह क्या, यह वाला गलत है, यानी क्या त्रुटि पहचानने के लिए कह रहा है, तो विश्वास या गलत लिखा हुआ यह, इसलिए यह क्या होगा, आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला क्या कह रहा है कि शुद्ध वर्तनी, शुद्ध वर्तनी हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। यहां पे दिया है कि पूजनीय, यहां भी दिया है पूजनीय, और यहां पे दिया है कि पूजनीय, और डी दिया है कि इनमें से कोई नहीं। क्या कह रहा है कि शुद्ध वर्तनी हमको क्या करना है, पहचानना है। हमने पहले ही बताया कि हिंदी यह ऐसा सब्जेक्ट है, अगर इसको जल्दीबाजी पढ़े और ट्रिक मारते गए तो उम्मीद है गलत होता है, लेकिन इसको इत्मीनान से अगर पढ़ेंगे तो बिल्कुल आपका सही बिल्कुल होगा। जैसे यह क्या है, पूजनीय, यह नहीं होता है, पूजनीय नहीं होता है। यहां पे भी दे रहा है कि पूजनीय, यह होता है कि पूजनीय, क्या होता है, पूजनीय होता है, यानी क्या होगा, सी वाला आपका ऑप्शन सही होगा। आज का यह इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन है। यह दिया हुआ कि साहित्य लहरी के रचनाकार कौन है। साहित्य लहरी के रचनाकार कौन है। ऑप्शन दिया है तुलसीदास, सूरदास, केशवदास और बिहारी जी। तो इसका जो आंसर होगा वह होगा सूरदास, यानी साहित्य लहरी के कौन रचनाकार है, सूरदास रचनाकार है। इसका क्या, बी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। तो दोस्तों, यह वीडियो आपको कैसी लगी, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें, साथ ही साथ सब्सक्राइब करें। जय हिंद।